सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जिन बच्चों को पीएम युवा अथर के तहत चुना गया है उनको दिल की गहराइयों से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और आज विश्व हिंदी दिवस भी है, तो आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ पीएम युवा अथर के बच्चे बैठे हैं या नहीं। हाथ उठाएं, कौन कौन बैठा है? सारे बच्चे हैं, ओके गुड। तो मेरी बात हो रही थी युवराज मलिक जी से कि आज क्या बात करनी चाहिए बच्चों से। तो उन्होंने बोला कि आपने जर्नलिज्म में एक लंबा करियर तय किया है, तो उनकी राइटिंग स्किल और उनकी समझ कैसे विकसित हो इसके बारे में बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और समझ के बारे में बात होती है तो मुझे लगता है कि मैं सबसे ना समझ हूं, क्योंकि समझ का कोई पैमाना नहीं कि समझ कब आती है, और गलती करने की कोई उम्र नहीं कि गलती करना आदमी कब बंद कर दे। गलती 60 की उम्र में भी होती है, बचपन में भी होती है, 80 साल का आदमी भी गलती करता ही है। लेकिन कहा जाता है कि जब बच्चा 4 साल 5 साल तक होता है तो भगवान का रूप होता है, उसके अंदर छल कपट नहीं होता, वो जो देखता है सीधा सीधा बयान करता है, उसमें मिलावट नहीं होती। तो एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा कि बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी अगर अपनी सरलता छोड़ दे और कुटिलता को पकड़ ले तो कैसे बड़ा से बड़ा मौका हाथ से गंवा देता है। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि काल्पनिक ही है लेकिन कहानी है, और कहानियों से बात बहुत सहज सरल तरीके से समझ में आती है। तो एक नगर के बड़े साहूकार थे, उनका ज्वेलरी का बड़ा बिजनेस था। वो अपने व्यापार के काम से कहीं जा रहे थे और उनके साथ साथ एक जाति सूचक शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक आदमी अपने गधे को लिए जा रहा था। उस साहूकार ने देखा कि गधे के गले में एक चमकता हुआ पत्थर लटका हुआ है। तो उसने साहूकार ने उस आदमी से कहा कि ये पत्थर क्या तुम मुझे 50 आने में बेचना पसंद करोगे? तो उस आदमी ने कहा कि अभी पीछे तो एक आदमी 1 रुपया दे रहा था, इससे तो अच्छा होता कि मैं उसी को बेच देता। तो साहूकार ने कहा कि इस पत्थर की कीमत 50 आने में दे रहा हो, ये भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तुम नहीं बेचना चाहते हो तो जाओ। वो आदमी अपनी मौज में आगे बढ़ा, चलता चला गया। जब कुछ देर एक ही रास्ते पे जा रहे थे, सड़क एक ही थी, जब कुछ समय बीता तो साहूकार ने पलट के देखा कि गधा लिए वो आदमी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इंतजार किया तो उसे कौतूहल हुआ, वो उल्टी दिशा में चल पड़ा। फिर उस आदमी से उसकी मुलाकात हुई। उसने देखा कि उस गधे के गले में चमकता हुआ पत्थर गायब है। तो उसने कहा कि वो पत्थर कहाँ गया? तो उसने कहा कि अरे अभी पीछे कोई आदमी मिला, उसने बिना मोल भाव किए 10 रुपए में पत्थर खरीद लिया और मैंने बेच भी दिया। तो साहूकार के मुंह से सहज ही निकला कि अरे मूर्ख, वो करोड़ों का हीरा था, तुमने क्या किया? अब यहां जो मैं अपनी बात आप लोगों से कहना और समझाना चाहता हूं, तो उस फकीर से गरीब आदमी ने कहा कि मुझे तो 1-2 रुपया भी बहुत ज्यादा लगता था उस पत्थर के लिए। जब किसी ने 10 रुपया बिना मोल भाव के मुझे दिया तो ये करोड़ों का हीरा था या 10 रुपए का था, मुझे तो उसको देने से पहले तक मालूम ही नहीं था। लेकिन सेठ जी, मैं आपको क्या कहूं, आपको तो पहली नजर में ही पता चल गया था कि ये करोड़ों का हीरा था, लेकिन आपने इसकी कीमत 50 पैसे ही क्यों लगाई? मैं आपको क्या कहूं, आपकी बुद्धि को क्या कहूं? बस आप लोगों को इस कहानी से यह समझाना चाहता हूं कि अगर मन में सहजता हो, सादगी हो, कुटिल भाव न हो, तो करोड़ों का हीरा 1-2 रुपए में भी कोई दे सकता है।
और उसकी सहमति से आप उसे खरीद सकते हैं। लेकिन करोड़ों का हीरा अगर मन में कपट हो, कुटिलता हो, तो वो सौदा आपके हाथ से जा सकता है। अब ये कहानी किसी सौदे को या किसी मोल भाव को नहीं दर्शाती। ये कहानी ये बताती है कि अगर हम किसी चीज को उसी रूप में देखें जिस रूप में है, उसमें मिलावट न करें और ज्यादा उसको बदलने की कोशिश न करें, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश न करें, जो है जैसे है, जिस भाव में है, जो बच्चे का सहज और सरल गुण होता है। मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जितने देश हैं, जितनी भाषाएं हैं, जितने लोग हैं, उनके सभी बच्चों में दो गुण एकदम कॉमन पाए गए। दुनिया का कहीं भी कोई पैदा हुआ बच्चा हो, पहला गुण कि बच्चा बिना काम के व्यस्त रहता है, और दूसरा गुण कि बिना किसी बात के खुश रहता है। उसे खुश रखने के लिए कोई आयोजन नहीं करना पड़ता। आजकल करना पड़ता है, बच्चों को मोबाइल देना पड़ता है माँ बाप को, क्योंकि आदत लगा देते हैं। लेकिन फिर भी बच्चा का सहज सरल स्वभाव होता है। जैसे जब तक बच्चा 7 साल की उम्र से छोटा रहता है, जब उसे भूख लगती है तो बोलता है माँ बबलू को भूख लगी है, खाना दे दो। वो थर्ड पर्सन में बात करता है। जैसे उसका ईगो डेवलप होता है, वो 10 साल की उम्र को पार करता है, तब कहता है मम्मी मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। फिर वो मैं पे उतरता है। लेकिन बच्चा वही होता है जब तक उसके अंदर अहंकार पैदा नहीं होता है। लेकिन अहंकार हमारे अंदर कब उतर आता है, कैसे उतर आता है, कैसे हम बड़े हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि हमारे अंदर जब हम बच्चा होते हैं तब बड़ा होने तक इतनी मर्यादाओं का, समाज की इतनी चीजों का जाने अनजाने हमारे दिमाग पर इतना गहरा बोझ होता है। अभी एक किताब पढ़ रहा था तो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए, ज्योतिबा फुले। उन्होंने कहा कि पहली पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी की मर्यादा बन जाती है, तीसरी पीढ़ी का संस्कार बन जाती है, और चौथी पीढ़ी में वही धर्म बन जाता है। तो आप सभी लोग अभी उस उम्र में हैं जिस उम्र में कहा जाता है कि एडल्ट और टीन के बीच में, और उसके बियॉन्ड जो एज रखी गई है कि 14 से 35 साल के बच्चों को पीएम युवा आथर के बीच चुनने के लिए कंडीशन रखी गई है। कुछ बच्चे अभी 20 के नीचे हैं, कुछ 20 के पार हैं। लेकिन कहा जाता है कि जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है, हमारे ऊपर संस्कारों का बोझ बहुत गहरे में निर्मित होता जाता है। और उसके निर्मित होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जैसे एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा आप लोगों को कि एक ही मां के गर्भ से 2 जुड़वा बच्चे एक ही समय में पैदा होते हैं। 30 सेकंड 1 मिनट की छोटाई बड़ाई होती है, लेकिन दोनों का स्वभाव बहुत विपरीत होता है। कभी आप लोगों ने विचार किया कि एक बेटा बहुत काबिल हो जाता है और एक बच्चा बहुत नालायक हो जाता है? ऐसा कैसे होता है? एक ही मां के गर्भ से, एक ही पिता की आभा से पैदा हुए 2 बच्चे विपरीत हो जाते हैं। जैसे इतनी समझ तो आप सब में बिल्कुल 10 साल की उम्र, 12 साल की उम्र पार करने के बाद आई जाती है, क्योंकि अब फिजियोलॉजी, बायोलॉजी बहुत कॉमन तरीके से हर जगह पढ़ाई जाती है कि माँ बाप बच्चे पैदा करने का अवसर क्रिएट करते हैं। लेकिन आज तक पूरे ब्रह्मांड में कोई वैज्ञानिक ये नहीं बता पाया कि उसमें आत्मा कब प्रवेश करती है। बायोलॉजी जितना डेवलप कर गई हो, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में कोई वैज्ञानिक ऐसी चीज क्रिएट नहीं कर पाया कि हम दाल चावल खाते हैं और वो खून में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे अभी तक कोई मशीन, कोई व्यवस्था नहीं बनी दुनिया में। तो मैंने पूछा कि एक ही मां के गर्भ से पैदा हुए 2 बच्चे विपरीत दिशा में कैसे चले जाते हैं। उसका एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को। और इस पर बड़ा शोध हुआ, बड़ा रिसर्च हुआ, और
कमोबेश दुनिया के सारे साइकियाट्रिक, सारे मनोवैज्ञानिक इस पर एक राय हुए कि ऐसा कैसे होता है। बात थोड़ी सी आध्यात्मिक भी है और थोड़ी सी प्रैक्टिकल भी है। जैसे हम कोई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है, बुरा काम करते हैं तो रिजल्ट बुरा आता है, लेकिन जो भी रिजल्ट आता है उसकी छाप हमारी आत्मा पे निर्मित होती जाती है। एक एक लाइन निर्मित होती जाती है, बात रजिस्टर होती जाती है। जैसे इसी कमरे में कालीन लगा हुआ है, पानी फैला दिया जाए, 2 दिन बाद हम सभी इकट्ठा हों, यहां पानी तो नहीं मिलेगा लेकिन पानी फैला था इसका निशान मिलेगा। पानी तो भाप बढ़ के उड़ गया लेकिन उसका निशान बचा रह गया। ठीक उसी तरह से हम जो कर्म करते हैं वो भाप की तरह हमारे जीवन में उतर जाता है, लेकिन उसका निशान हमारी आत्मा पे निश्चित होता जाता है। हर एक कर्म का निशान हमारी आत्मा पे संस्कार के रूप में निर्मित होता है। और जानने वाले, बताने वाले ये कहते हैं कि जब कोई मां के गर्भ में बच्चा आकार लेता है और जब कोई आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती है तो वही समय होता है जब दो एक ही मां के गर्भ में जुड़वा बच्चे होते हैं और अलग अलग संस्कारों से निर्मित आत्माएं एक गर्भ में प्रवेश करती हैं। जैसे बुद्ध जब मरने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा एक बार पुनः और मेरा नाम मैत्रेय होगा, लेकिन बुद्ध को मरे 3500 साल हो गए, मैत्रेय नाम का कोई आदमी अभी दुनिया में जाना नहीं जा सका। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूं कि बुद्ध जैसी महान आत्मा को धारण करने वाली मां का कोई गर्भ नहीं मिला होगा, और अगर कोई ऐसी महान मां का गर्भ मिला होता तो शायद बुद्ध जैसा व्यक्ति जीते जी कोई बात कहे तो बुद्ध के कहे पे मेरे जैसा आदमी तो कभी संदेह नहीं करेगा, और दुनिया ने भी कभी नहीं किया। एक और सवाल मैं पूछता हूं आप लोगों से, आप सभी युवा हैं, जवान हैं, कि जीवन का सबसे बड़ा आधुनिक मूल्य क्या है? आप में से कोई बताए क्या है? आप लोग लिखते पढ़ते हैं, माइक है। क्योंकि कोई बात अगर मैं कर रहा हूं तो एक तरफा नहीं होनी चाहिए। एनीवन? जो मन में आए बताइए, कोई जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब सही ही दिया जा सके। सर, इंटीग्रिटी। बहुत अच्छा। और कोई बताए? अपने माँ बाप के संस्कार। माँ बाप की संस्कार। और सर, मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा इस जीवन में खुशी ही ऐसी है जो कहीं और नहीं मिलती है, वो अपने अंदर ही होती है, और वो खुशी ही ढूंढने के लिए लोग निकलते हैं और वही नहीं मिल पाती है। बहुत अच्छा। छोटे, क्या नाम है बेटा आपका? नव्य भारद्वाज। नव्य ने बोला कि इंटीग्रिटी। हेलो। आधुनिक मूल्य जीवन से जितनी जुड़ी चीजें हैं जो नए मनुष्य को पैदा करती हैं, मैं मानता हूं कि मैं उनको आधुनिक मूल्य कहता हूं। जैसे मैं मानता हूं कि स्वतंत्रता, फ्रीडम जो है सबसे बड़ा आधुनिक मूल्य है, क्योंकि अगर आप गुलाम रहेंगे तो आपकी इंटीग्रिटी की भी कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए दुनिया के जितने बड़े विद्वान हुए, जितने विचारक हुए, उन सब ने इस बात पे जोर दिया कि जीवन का सबसे बड़ा मूल्य दुनिया के किसी भी कोने में स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। और अगर आपको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता मिलती है, अगर आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलती है, अगर आपको
कुछ नया बनाने करने की स्वतंत्रता मिलती है, और आप अपनी चेतना की सीमा से जितना देख पाते हैं और जो नहीं देख पाते उसे देखने की खोज में यात्रा करते हैं, और आपको उसको करने की भी स्वतंत्रता मिलती है, तो मुझे लगता है कि आप आधुनिक जीवन मूल्य की तरफ जरूर 2 कदम बढ़ा पाने में सफल होते हैं। जब वैन गॉग की एक कहानी है, वैन गॉग के बारे में कितने लोग जानते हैं? चूंकि आप लोग युवा ऑथर में सेलेक्ट हुए हैं, हाथ उठाइए। कौन थे वैन गॉग? सर पेंटर। क्यों वैन गॉग को जाना गया? सर उन्होंने सिप्रेशन पे या ऐसे काफी सारे पेंटिंग्स माइक साहब पास रख के बोलिए। सिप्रेशन पे एंड लाइफ वैल्यूज, मतलब जो घटनाएं घटित होती हैं लोगों के जीवन में, उसको लेकर के उनके पेंटिंग्स काफी फेमस हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में वैन गॉग को बहुत बड़ा माना गया, लेकिन वैन गॉग की प्रसिद्धि उनकी पेंटिंग से भी ज्यादा उनके जीवन के आधुनिक मूल्यों के कारण वो मशहूर हुए। उनका भाई बिलियनेयर था, लेकिन उस आदमी ने बाई चॉइस गरीबी को चुना। आमतौर पे लोग और विचारक कहते हैं कि साहित्य कला जो है हमेशा अमीर घरों में पैदा होती है। 2-4 एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो इस दुनिया में जितने तीर्थंकर हुए, जितने युग प्रवर्तक हुए, उसमें एक कबीर को छोड़ दीजिए, रैदास को छोड़ दीजिए, मीरा भी राजकुमारी थी, बाकी सारे लोग राजाओं के बच्चे थे। और उन्होंने समय की रेखा के पार जाके आधुनिक मूल्यों की खोज की। और जो घाघ की एक कविता है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीकें चले कपूत, लीक छाड़ी तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो घाघ भी यहाँ आधुनिक मूल्य की बात करते हैं कि जो शायर होता है वो जमाने के विपरीत बगावत करता है। शेर जो होता है वो जब अपने शिकार के लिए दौड़ता है तो ये नहीं देखता कि रास्ते में कितनी कटीली झाड़ियां हैं, उसका शरीर फट जाता है, चोटिल हो जाता है, लेकिन वो रास्ता नहीं बदलता। और सपूत के बारे में भी कहा गया है कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। यानी अगर आपका बेटा नालायक हो तो कितना भी धन संग्रह करिए उसे सब वो नष्ट कर देगा, लेकिन अगर सपूत हो तो उसके लिए धन संचय करने की जरूरत ही नहीं, वो धन का अंबार लगा देगा। तो आधुनिक मूल्य के बारे में मैं आप लोगों से बात इसलिए कर रहा हूं कि रटी रटाई बातों को, लिखी लिखाई बातों को, मर्यादा को, संस्कार को, ये सारी चीजें आपको इतना दबाती हैं, इतना बोझिल करती हैं कि आपके चित्त और आत्मा को मार देती हैं। मैं जब बुद्ध के बारे में पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि बुद्ध कितने क्रांतिकारी रहे होंगे अपने समय से 3500 साल पहले। जब मैं महावीर को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि महावीर के बचपन से ही महावीर के मन में सन्यास आ गया था, लेकिन बड़े भाई ने कहा कि अगर तुम घर छोड़ के जाओगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। और धीरे धीरे 6 साल बीत गए। महावीर ऐसे रहने लगे घर में जैसे पूरे घर को पता ही ना हो कि महावीर जिंदा हैं कि मर गए। एक दिन उनके बड़े भाई ने स्वतः उनको बुलाया और कहा कि इससे अच्छा है कि तुम जो पाना चाहते हो पालो, मैं अपना वचन वापस लेता हूं। और कहानी बताती है कि महावीर उसी संध्या घर छोड़ के निकल गए। और महावीर भी राजा के बेटे थे। उनके पिता के पास, जो इतिहास बताता है, इतनी दौलत थी कि शायद आज दुनिया में तमाम लोगों की दौलत जोड़ी जाए, तमाम बिलियनियर ट्रिलियनियर की दौलत जोड़ी जाए तो शायद उतना दौलत न इकट्ठा हो पाए। इतने अमीर बाप के बेटे थे। महर्षि रमन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। यह भी एक जीवन का आधुनिक मूल्य है कि महर्षि रमन 12 साल के बच्चे थे और उनके सगे चाचा की मौत हो गई। 5-6 घंटे पहले चाचा के साथ बैठ के बातें कर रहे थे और अचानक उनके चाचा को हार्ट अटैक आया और वो मर गए। महर्षि रमन को बड़ा धक्का लगा और उन्होंने देखा कि ऐसा क्या हुआ कि अभी ये आदमी मेरे साथ हंस खेल रहा था, बातें कर रहा था, और ऐसा क्या हुआ कि अभी ये बोल नहीं पा रहा है, सब लोग घर में रो रहे हैं। और महर्षि रमन
बगल के कमरे में गए और वैसे ही लेट गए जैसे मरे हुए उनके चाचा की लाश बरामदे में रखी हुई थी, और वो घंटों ऐसे ही लेटे रहे। और एक तरफ उनके चाचा का क्रियाकर्म किया गया और दूसरी तरफ महर्षि रमन हमेशा के लिए घर छोड़ के निकल गए। ये भी एक जीवन का आधुनिक मूल्य है कि जो सोचा, जो पल के अंदर घटा, उसे पा लिया। अष्टावक्र गीता और कृष्ण की गीता दोनों मैंने पढ़ी है, और अभी नहीं 94 में मैंने पढ़ लिया था दोनों किताबें। अष्टावक्र गीता कहती है कि आदमी के मुक्ति का मार्ग इसी क्षण, इसी पल यहीं घट सकता है, और इसके लिए कोई आयोजन करने की जरूरत नहीं। और राजा जनक के दरबार में जिस पंडित से शास्त्रार्थ करते हुए उनके पिता को जल समाधि लेनी पड़ी, अष्टावक्र ने 12 साल की उम्र में उस पंडित को पराजित किया, और पराजित करने के बाद उस कुलगुरु ने स्वतः आप्त किया कि मेरी ही शर्त थी, मैं अब जल समाधि लेता हूं। तो अष्टावक्र ने कहा कि मैं आपको जल समाधि नहीं लेने दूंगा, बस राजा जनक से मेरा इतना आग्रह है, इतना प्रयास है कि अब के बाद कोई शास्त्रार्थ हो तो कोई निर्दोष आदमी न चाहते हुए भी जल समाधि लेके न मरे, क्योंकि मेरे पिता बिल्कुल मेरी मां को छोड़ के मरना नहीं चाहते थे, लेकिन शर्त ऐसी थी कि उनको जल समाधि लेनी पड़ी। तो इस देश की परंपरा ऐसी रही है कि 12 साल के बच्चे भी बड़े से बड़े विद्वानों को हराने की ताकत रखते थे। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम्हें पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं, कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं, क्रांति यहीं इसी पल घट सकती है। ये बात इतनी मजा देती है सुन के, इतना सहज लगती है, इतना आसान लगती है, लेकिन इतनी आसान है नहीं। अष्टावक्र ये बात तब कह पा रहे हैं जब वो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, जब ज्ञान को उपलब्ध हो चुके हैं। अब अष्टावक्र समझिए कि बुर्ज खलीफा के आखिरी मंजिल पे खड़ा होकर बात कह रहे हैं, और हम आप जिस समय उनकी चर्चा कर रहे हैं, हम लोग बुर्ज खलीफा की नींव में बैठे हुए हैं। इतना अंतर है, क्योंकि एक आदमी पा चुका है और एक आदमी जो है पाना चाहता है। एक किसी शायर का शेर है कि जो पहुंच गए हैं मंजिल पर उन्हें तो नहीं है नाजे सफर, जो पहुंच गए हैं मंजिल पर उन्हें तो नहीं है नाजे सफर, जो पहुंचे नहीं है कहीं वो रफ्तार की बातें करते हैं। तो अष्टावक्र पहुंच गए हैं, हम अभी कहीं नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अष्टावक्र को, कबीर को, रैदास को, उनके जीवन के आधुनिक मूल्यों को मेरे जैसे आदमी को देख के बड़ी हिम्मत आती है, बड़ा साहस आता है कि ऐसा कबीर जिसने कपड़ा बुन के अपना पूरा जीवन चलाया, जिसके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, लेकिन उसको ये पता चल गया कि जमा पूंजी में भी कोई सार नहीं, जमा पूंजी रखने वाला भी कोई बड़ा काम का आदमी नहीं। आप लोग बैठे हैं, अगर 10 महापुरुषों का नाम लेना पड़े तो आप लोग आसानी से ले लेंगे, लेकिन दुनिया के आज से 50 साल पहले 10 बिलियनरों का नाम अगर मैं लेने के लिए कहूं तो एक आध का नाम मुझे याद आएगा, मुझे भी याद नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर तराजू के एक पलड़े में मैं महावीर और बुद्ध को रख दूं, या मीरा या कबीर को रख दूं, और एक तरफ दुनिया के सारे दौलतमंद लोगों की दौलत रख दूं, आप लोग क्या चुनना चाहेंगे? आप लोगों के लिए जीवन का आधुनिक मूल्य क्या है? दुनिया की एक तराजू में रखी हुई दौलत, या एक तरफ महावीर बुद्ध, या एक तरफ कबीर और मीरा? किसे चुनना पसंद करेंगे आप लोग? मैं अपना निर्णय बता देता हूं, मैं तो पूरा ब्रह्मांड भी रख दिया जाए तो कबीर और महावीर के पैर पकड़ लूं, मेरा ये आधुनिक मूल्य है। मैं दौलत को ठुकरा दूंगा। क्यों? क्योंकि दौलत बाई प्रोडक्ट है, दौलत हमारे जैसे, आप जैसे किसी आदमी ने बनाया,
और बना लेगा। लेकिन बुद्ध महावीर युगों युगों में पैदा होते हैं, हजारों हजार साल में एक होता है। तो अगर किसी ने अपने जीवन का आधुनिक मूल्य दौलत बना ली तो वो बुद्ध महावीर से महरूम हो जाएगा। पैसा तो कमा लेगा, लेकिन रॉकफेलर की तरह वो इतना बेचैन हो जाएगा। आप लोगों को पता है रॉकफेलर के बारे में, जो दुनिया के सबसे अमीरतम लोगों में से हैं और अभी भी हैं, उनके जो बाद के लोग हैं। रॉकफेलर के बारे में दो बातें बताऊं। रॉकफेलर को ड्रैकुला कहा जाता था पूरे वर्ल्ड के कारपोरेट जगत में, क्योंकि अपने एमडी से, सीईओ से वो आदमी इतना निर्ममता से काम लेता था कि लोग कांप उठते थे और पूरी दुनिया में उसका साम्राज्य था। 59 साल की उम्र में रॉकफेलर को एक बीमारी हुई कि उन्हें पानी भी नहीं पचता था। उनको जिंदा रहने के लिए डॉक्टरों ने ये बताया कि जो मां बच्चा पैदा करती है और जो दूध बच्चा पीता है वही दूध आपके लिए इंतजाम किया जाए तो बस उतनी पचाने की क्षमता है। तो न्यूयॉर्क शहर में जो माताएं बच्चा पैदा करती थी वो अपना दूध बेचती थी और रॉकफेलर के लोग जगह जगह हॉस्पिटलों में इधर उधर संपर्क करके वैसे दूध का इंतजाम करते थे और लंबे समय तक रॉकफेलर जिंदा रहने के लिए उस आहार पे रहे। रॉकफेलर की जो बायोग्राफी है उसको आप लोग भी पढ़ ही सकते हैं। उसमें ऐसा हुआ कि रॉकफेलर जो थे वो मां भक्त थे। उन्होंने जब तक उनकी मां जिंदा रही तब तक शादी नहीं की और उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अंदर से डर सताता है कि अगर कोई औरत घर में लेके आऊं और मेरे मां के साथ दुर्व्यवहार कर दे या मेरी मां को जरा भी ठेस पहुंचे तो शायद मैं उसकी हत्या कर दूं, तो इस डर से मैं शादी नहीं करता। तो एक रात की घटना है कि दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी बहुत परेशान था, उनको इंसोमनिया भी हो गया था, नींद की बीमारी भी थी। तो अपने पेंट हाउस से वो देख रहे थे कि नीचे रेलवे का ट्रैक बिछाने वाले मजदूर काम कर रहे हैं और घंटों देखता रहा वो आदमी, काम कर रहे हैं। काम करते करते सूरज ढलता है, वो वहीं ट्रैक के किनारे चूल्हा लगाते हैं, खाना बनाते हैं और खाना बना के अखबार बिछाते हैं, वहीं सो जाते हैं। उस आदमी को बड़ा धक्का लगा, बड़ी हैरानी हुई कि मैं सालों से नहीं सो पाया, ऐसे कैसे कोई सो सकता है। पहली बार कहा जाता है ना कि मां मां होती है। उस टाइम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रॉकफेलर ग्रुप को बहुत सारे बिजनेसेस में बड़ा घाटा हुआ था। तो रॉकफेलर अपनी मां से मिलने गए और उन्होंने बताया कि मां, मुझे ऐसे ऐसे मैंने देखा और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं तो सालों से नहीं सो पाया हूं, कैसे कोई ऐसे खाना बनाता है और ऐसे अखबार बिछा के सड़क किनारे सो जाता है। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा गलत कर रहा हूं जिससे कि मेरे जीवन में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मां, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तो उनकी मां ने कहा कि बेटा, जैसे मैंने तुम्हें प्यार से पाला, तुम अपने लोगों से बस उतना ही प्यार करना शुरू कर दो। और आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट के तुम्हारे सारे बिजनेस एग्जीक्यूटिव आने वाले हैं, जहां से शुरू करो वहीं से सवेरा, देर अभी भी नहीं हुई है। तुम ये सबको बता दो कि जो रॉकफेलर कल था वो आज नहीं है, वो बदल चुका है। और कहानी बताती है कि रॉकफेलर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सारे एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग लेने जाते हैं और उनका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सीईओ है वो बहुत डरा हुआ था और रॉकफेलर अपने स्वभाव के विपरीत 360 डिग्री विपरीत व्यवहार करते हैं और उनका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सीईओ फपक के रो पड़ता है। और रॉकफेलर कहते हैं कि मुझे आप पे भरोसा है, मैं पहले की तरह आपको नौकरी से निकालना नहीं चाहता, किसी को नौकरी से नहीं निकालना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप
जितना कर सकते हैं। परमात्मा ने, ऊपर वाले ने बहुत दौलत दे दी, अब ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं, मैं कुछ दिन ही जिंदा रहने वाला हूँ। और मेरी माँ ने मुझे ऐसा ऐसा बताया है, मैं अब अपनी माँ की बताई सीख के हिसाब से अपना जीवन जीना चाहता हूँ। और वही पल था जब रॉकफेलर के जीवन में क्रांति घटी और पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की उस मीटिंग के बाद क्या परिवर्तन आया रॉकफेलर की जिंदगी में कि जो आदमी मरने वाला था वो आदमी 90 साल से ऊपर जिंदा रहा। माँ के जाने के बाद उस आदमी ने शादी भी की, उसके बच्चे भी हुए। और माँ की एक छोटी सी सीख ने कि बेटा, जैसा मैंने प्रेम से तुम्हें पाला, अब तुम सबके बॉस हो, कर्म क्षेत्र के पिता हो, सबको प्रेम देना शुरू करो, प्यार करना शुरू करो। तुमको पता नहीं, लोग पीठ पीछे तुम्हें ड्रैकुला कहते हैं, तुम सबको बता दो कि तुम्हें प्यार करना आता है, तुम मेरे बेटे हो। और उस एक छोटी सी सीख ने रॉकफेलर की पूरी जिंदगी बदल दी। हो सकता है कि जिस रास्ते चल के उस आदमी ने बड़ी दौलत कमाई, लेकिन माँ की उस सीख ने उसके जीवन में एक नया आधुनिक मूल्य स्थापित किया कि प्रेम करो, सबसे प्रेम पूर्ण बात करो, किसी को झिड़को मत, किसी को अपमानित मत करो, किसी को बेइज्जत मत करो। तो बात हम लोग अष्टावक्र और कृष्ण की गीता की कर रहे थे। मेरी नजर में अष्टावक्र की गीता कृष्ण की गीता से ज्यादा बड़ी किताब है। लेकिन कृष्ण की गीता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कृष्ण की गीता हमारे जीवन की सबसे उपयोगी किताब है। कृष्ण की गीता आप जैसे विद्यार्थियों के बारे में भी बात करती है, ऋषि मुनियों के बारे में भी बात करती है, प्रकृति के बारे में भी बात करती है, छलियों के बारे में भी बात करती है, स्त्रियों के गुणों के बारे में भी बात करती है, पुरुषों के बारे में भी बात करती है, यहां तक कि नदी, पहाड़ और भूत प्रेतों के बारे में बात करती है, आत्माओं के बारे में भी बात करती है। तो कृष्ण की गीता जो है सबके जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ती है और सबके काम की बात करती है, यानी कि जीवन की सबसे उपयोगी किताब है कृष्ण की गीता। अष्टावक्र की गीता कृष्ण की गीता के मुकाबले उपयोगी किताब नहीं है। अगर दोनों किताबों को रख के मैं रिजल्ट देना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि अष्टावक्र की गीता एक लाइन में आपके पूरे जीवन का रिजल्ट दे देती है और कृष्ण की गीता जो है आपके पूरे जीवन रेखा के साथ साथ चलती है और हर परिस्थितियों से आपको परिचित कराती है, संघर्षों से ऊपर उठने की ताकत देती है और संघर्ष करने की भी ताकत देती है, चीजों को कैसे इग्नोर करना चाहिए ये भी सिखाती है और चीजों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करना है, विषयों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करना है ये भी सिखाती है। तो मैं कहता हूं कि इस पृथ्वी पर जैसे भगवान बुद्ध से और महावीर से दोनों से पूछा गया कि ईश्वर है कि नहीं, इस विषय पर दोनों महापुरुषों ने कभी कुछ नहीं बोला। आधुनिक काल में महात्मा गांधी के बारे में मैं बात करूंगा। राम राज्य तो की चर्चा की उन्होंने, लेकिन गांधी को आप लोगों ने भी पढ़ा, पढ़िएगा, मैंने जितना पढ़ा है मैंने देखा कि गांधी कभी किसी मंदिर नहीं गए। उनके पूरे जीवन में किसी मंदिर में जाने का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता, कभी नहीं, नेवर। समाज को जोड़ना था, लोगों को इकट्ठा करना था, इसलिए उन्होंने राम के नाम का सहारा तो लिया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ईश्वर ही सत्य है। उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य नहीं, क्या सत्य ही ईश्वर है। तो जैसे ईश्वर के बारे में गांधी ने एक पॉलिटिकल नजरिए से व्याख्या की, लोगों को जोड़ा और जहां धर्म की जरूरत पड़ी वहां धर्म की तलवार चलाई, जहां विचार की जरूरत पड़ी वहां विचार की तलवार चलाई। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा कि अपदीपो भव, तुम्हारे अंदर ही ईश्वर बनने की संभावना है, अपने दिया खुद बनो। और इस पृथ्वी पर
महात्मा बुद्ध ने जो एक बहुत क्रांतिकारी बात कही, अभी तक जितने सो कॉल्ड हमारे धर्म की किताबें हैं उसमें जगह जगह श्री भगवान उवाच, श्री मुनि उवाच, कि भाई ये मुनि कहते हैं इसलिए मान लो। बुद्ध ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं तुम इसलिए मत मानो कि यही सत्य है, मैं जो कह रहा हूं तुम इसलिए मत मान लेना कि यही होता आया है, मैं जो कह रहा हूं तुम इस पर तनिक भी भरोसा मत करना, मैं जो कह रहा हूं अगर तुम्हारी बुद्ध की कसौटी पे तुम्हारे विचार को जरा भी मेरी बात झंकृत करती है, प्रभावित करती है, तो भी मेरे कहे पर विचार करना, बार बार विचार करना, मैं कह रहा हूं इसलिए मत मान लेना। हमने अभी तक जितना जाना समझा है, लोग ये चाहते ही हैं कि मैं कहूं और तुम मान लो। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत गहरा रस है, बहुत गहरा आनंद है। और जितने हमारे सो कॉल्ड आज के बाबा जी लोग घूम रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, वो तो जबरिया मनवा लेना चाहते हैं कि वो जो कह रहे हैं मानना ही आपका धर्म है। लेकिन जानने और मानने में धरती आसमान जितना फासला है। जानना आपकी यात्रा है, आपके अनुभव से जो बात गुजरती है वो आपका अपना ज्ञान है। जो आप स्वतः ही मान लेते हैं वो आपकी यात्रा नहीं है, आपका ज्ञान नहीं है, वो उधार का है। तो ये भी एक आधुनिक मूल्य है कि आप अपने जीवन को उधार के रास्ते पर चलाना चाहते हैं या अपने अनुभव से गुजरी हुई बात के जरिए चलाना चाहते हैं। जैसे मैं अपना एक छोटा अनुभव बताऊं, हर बच्चे के जीवन में गुजरता है कि जब मैं बच्चा था तो ये बताया गया कि लालटेन का गांव में तब लाइट थी नहीं, दिया और लालटेन से हम लोग पढ़ते थे। तो छोटा था तो ये बताया गया कि लालटेन का शीशा मत छूना। एक दिन मैंने छुआ और छुआ तो मेरा हाथ जला। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा यूनिक अनुभव है, ये अनुभव सबके साथ छोटा मोटा घटा होगा, लेकिन उस दिन मुझे पक्का पक्का ज्ञान हो गया कि जलती लालटेन का शीशा नहीं छूना है, छूने से हाथ जल जाता है। तो जो आपके अनुभव से गुजरा, जैसे ये घटना मेरे अनुभव से गुजरी, जैसे 1997 में मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं आप लोगों को। तो लिखना पढ़ना मैं जब 6ठी क्लास में था तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था। 90 से लेके 95 तक मैं बीबीसी रेडियो सुनता था, उसके नोट्स बनाता था वीकली प्रोग्राम्स के, और मैंने वो नोट्स अभी भी संभाल कर रखे हुए हैं 5 सालों के। तो मैं पाठकों के पत्र में अपना पत्र छपवाने के लिए पत्र लिखता था, और उस समय पाठकों के पत्र में भी मेरा पत्र नहीं छपता था। बड़ी मेहनत की, बहुत बार भेजा, तो तब लखनऊ से राष्ट्रीय सहारा अखबार निकलता था, तो उनके सब एडिटर का, न्यूज एडिटर का पत्र लिख के आ जाता है कि आप कोशिश करते रहिए, अभी आपका लेखन स्तरीय नहीं है, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। इस तरह का पत्र मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं। तो मुझे लगता था कि बीबीसी हिंदी सेवा में पाठकों के पत्र में तो मेरा पत्र कई बार अचला शर्मा जी ने पढ़ दिया, परवेज आलम जी ने पढ़ दिया, लेकिन ये दैनिक जागरण वाले, हिंदुस्तान वाले, राष्ट्रीय सहारा वाले, इन तीनों के बीच क्या ऐसा गठजोड़ है कि तीनों में से कहीं मेरा पाठकों का पत्र नहीं छपता। मैंने कोशिश किया, टाइम लगा, लेकिन छपना शुरू हुआ। मैंने वो अखबार की कॉपी भी रखी हुई जब पहली बार मेरा पाठकों के पत्र कॉलम में छपा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। 97 में मैं राष्ट्रीय सहारा अखबार में स्ट्रिंगर बना। 1500 रुपये पहला मुझे मानदेय मिला, और एक वक्त आया धीरे धीरे मैं 99 में चीफ ऑफ ब्यूरो बन के बम्बई गया। तब मेरी आयु बहुत कम थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने मेहनत की। 2002 में मैं स्टार न्यूज़ में गया, जो अब एबीपी न्यूज़ हो गया है। फिर वहाँ से मैं CNBC TV 18 गया, और मेरे इसी जीवन में ये मौका आया कि जिस अखबार में मैंने 1500 रुपये की नौकरी की, मैं उसी अखबार का ग्रुप CEO कुछ सालों में बन गया। तो एक मोटिवेशन, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मुझे तब मिला। हालांकि धीरे धीरे 15 साल समय बीत गया उस पद पे रहते हुए मुझे,
और 15 सालों के बाद मैंने जब उस पद को छोड़ा, तब मैंने भारत एक्सप्रेस चैनल की स्थापना की। और ये जनवरी महीना जब बीतेगा जिस दिन 31 जनवरी को, तो ये चैनल अपनी 3 साल की आयु पूरा कर लेगा। और ये भी मुझे सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने अपने जीवन में जो सोचा, और ये सबके जीवन में घटता है, अगर आप मुकम्मल तरीके से सोचते हैं कि मुझे यही करना है। जैसे मैंने कभी किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं की अपने पूरे जीवन में, मैंने कभी कोई परीक्षा नहीं दी। मैंने 6ठी क्लास में तय कर लिया था कि ये जैसा बीबीसी वाले, रेडियो वाले बोलते हैं, मुझे वैसे ही बोलना है, एक दिन वही करना है। और बिल्कुल जब मैं, घर का बड़ा दबाव था कि कंपटीशन की तैयारी करो, ये करो, वो करो, मैं बड़ा विचलित था। तो मेरे ही गांव के लखनऊ शहर में पट्टीदारी के भाई थे संजय राय जी, मैं उनकी बात कभी भूलता नहीं हूँ। कोविड में नहीं रहे वो, 29 अप्रैल 2021 को उनका निधन हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, अगर कंपटीशन की तैयारी करना है तो अभी छलांग लगा दो, बहुत सही समय में भटक रहे हो, एक लाइन पकड़ लो। और अगर पत्रकारिता में जाना चाहते हो तो 10 साल अपने दिमाग में प्रोग्राम कर लो कि न दाएं देखना है न बाएं देखना है। और एक और चीज, तुम ये लखनऊ शहर छोड़ दो। मैंने उनकी राय मानी और एक मौका आया राष्ट्रीय सहारा अखबार में, जब बंबई जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, तब बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे। जब मैं बंबई ज्वाइन किया था तब मेरी तनख्वाह 6,470 रुपये थी। हालांकि बंबई शहर को देखते हुए 6 महीने में मुझे 13,000 समथिंग रुपये की तनख्वाह मिली। बढ़ा, रहना खाना पीना, चूंकि सहारा ग्रुप का गेस्ट हाउस था तो वहाँ फ्री था। ये कहानी आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब मैं 1,500 रुपये की नौकरी पे ज्वाइन किया था, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था, तो मैंने कभी सपने में भी सपना देखने की हिम्मत नहीं की थी कि मुझे जीवन में इसी कंपनी को 1-2 साल नहीं, 15 साल ग्रुप सीईओ एमडी रह के हेड करने का मौका मिलेगा। तब सहारा न्यूज नेटवर्क ही देश का सबसे बड़ा नेटवर्क था। लेकिन जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली, जब मैं इस जगह पे पहुंचा, तो मुझे लगा कि कोई भी साधारण बच्चा जो 10 साल लेफ्ट राइट देखे बिना अपने कैरियर को देने के लिए तैयार हो जाए, वो जीवन की अधिकतम से अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। वही 10 साल होते हैं जो आप गंवा देते हैं, जो अपनी जवानी की उन्माद में भटकाव में पड़ जाते हैं, और आपका वो कीमती 10 साल जब खो जाता है, तब बाद में आपके हाथ में रेत आती है जो हल्की सी पकड़ के बावजूद भी धीरे धीरे करके फिसल जाती है। यानी वो रेत क्या है? आपका समय है। तो सही समय पे लिया गया सही निर्णय, जो रास्ता आपको मंजिल तक पहुंचा दे, जो साधन साध्य में परिवर्तित हो जाए, वही आप लोगों का आधुनिक जीवन मूल्य होना चाहिए, वही आप लोगों की खोज होनी चाहिए, वही आप लोगों की तलाश होनी चाहिए। जो इन 10 सालों को, अपने कैरियर को ठीक से नहीं संवारता, वो पीछे छूट जाता है। आगे और पीछे जाने का कोई निश्चित फार्मूला नहीं है। ये एक फार्मूला जरूर है कि समय को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, और सही समय पर। अगर आप 30 साल के हो गए और आप चाहें कि सेना में भर्ती हो जाएं, तो आप ओवर एज हो गए। तो इसलिए सही समय पे सही निर्णय लीजिए, आगे बढ़िए। अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।